हिंदुओं की भावनाओं का नया केंद्र बिंदु है। लिहाजा जिस संगठन के लक्ष्य में दशकों से राम मंदिर शामिल रहा है, जिस भगवा पार्टी की नींव में ये राम मंदिर है, जिस बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर शून्य से सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक का सफर तय किया है, वो इस बहुप्रतीक्षित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम का नाम लेकर सियासी अनुष्ठान के लिए तैयार है। बीजेपी और आरएसएस ने राम मंदिर के जरिए वोटरों को दो स्तर पर संदेश देने की कोशिश की है। एक तो अयोध्या में हो रहा विकास है और दूसरा उन करोड़ों राम भक्तों को संदेश देना है जो दशकों से भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की धार को तेज करने में जुटे संघ ने राम भक्तों के लिए प्लान अयोध्या तैयार किया है। इसके तहत संघ 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को नए मंदिर में रामलला का दर्शन करवाएगा। 26-27 जनवरी से लेकर 24 मार्च के बीच इन भक्तों को दर्शन करवाया जाएगा। संघ समूचे देश के 45 प्रांतों से श्रद्धालुओं को लाएंगे। राम भक्तों को अयोध्या में ठहराने के लिए विशेष टेंट का इंतजाम किया जा रहा है। माझा गुप्तार घाट पर 20 एकड़ जमीन में टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिसमें हजारों लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा कारसेवकपुरम और मणिराम दास की छावनी में भी श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम होगा। ये जो टेंट सिटी बसाई गई है, एक कतार से आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के आगे तक ये टेंट सिटी बसाने का जो पर्पज है वो ये है कि इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको यहाँ पर रुकवाया जा सके। इस तरह से कतारों में ये टेंट बने हुए हैं, अलग अलग सी और पर्याप्त इसमें स्थान दिया गया है, मार्ग संख्या लिखी हुई है। ये टेंट की एक तस्वीर दिखाइएगा। इस तरह से इसके भीतर इंतजाम किए गए हैं और चूंकि सर्दी का महीना है इसलिए उनको कोई असुविधा ना होने पाए उसका भी यहाँ प्रबंध किया गया है। 6 सेक्टर्स में इसको बांट दिया गया है। 6 सेक्टर के 6 नाम रख दिए हैं। नाम उन लोगों पर रखे गए हैं जिन्होंने 1949 से इस आंदोलन में, स्वामी अभिराम दास जी का नाम मैंने देखा वहाँ। या 1949, परमहंस राम 1949, अवैधनाथ जी महाराज 1983 और वामदेव जी महाराज भी 1986। तो ये ऐसे नाम दिए गए हैं, हुता यानी जो आज जीवन नहीं है। शेष यहाँ संत समाज ठहरेगा। संत समाज जी लगभग 3,500 साधु ठहरेंगे। तो उनके साथ 1-1, 2-2 शिष्य भी आएंगे। देश के कोनों से आएंगे वो लोग, हर प्रांत और हर जिले से आएंगे। जो टेंट सिटी बनाई जा रही है अयोध्या में, उसमें आम श्रद्धालु भी रहेंगे और करीब 3,000 वो साधु संत भी जिन्हें रामनगरी बुलाया गया है। लगभग देश की 13 अखाड़े, 6 दर्शन और 125 प्रकार की उपासना पद्धति, गुरु परंपराएं उनसे आएंगे। वनवासी आएंगे, वाल्मीकि समाज आएगा, बंजारा समाज के संत आएंगे, हरिजन समाज के संत आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे तो वो टेंट सिटी भी गए। देखिए, महंत रामचंद्र दास परमहंस जी नगर है, उनके नाम पर स्थापित की गई है, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता रहे हैं महंत। इसका जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसका पूरा जायजा इसलिए भी लेना है क्योंकि जो प्लानिंग है वो डेली लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उनको यहाँ रुकवाया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि गुप्तार घाट से लेकर के और राम की पैड़ी तक जो टेंट सिटी की पूरी एक कतार है वो स्टैब्लिश की जाएगी। सामने हमको दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ और चंपत राय, वो उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि उनको पूरी जानकारी है, वो यहाँ के महासचिव हैं। और ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत देखिए हम इस समय जा रहे हैं, देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को जाते हुए और इसका पूरा मुआयना करते हुए टेंट सिटी का। महंत रामचंद्र दास परमहंस नगर से निकले तो योगी उस टेंट सिटी में भी गए जो उनके गुरु के नाम पर बनी। महंत अवैधनाथ जी का नाम हम देख रहे हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है उनके नाम यहाँ पर हैं। महंत अवैधनाथ जी का नाम सामने दिख रहे हैं। ये सारे ही
जो राम जन्मभूमि आंदोलन के स्तंभ रहे हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये योगी आदित्यनाथ जाते हुए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। 26 से 27 तारीख से एक पूरा अभियान शुरू किया जाएगा, जिस अभियान के तहत 2.5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या का दर्शन करेंगे। इस टेंट सिटी में ठहरने के लिए जो देश के अलग अलग हिस्सों से राम भक्त आएंगे, उनके लिए संघ ने विशेष इंतजाम किया है। मतलब राम भक्त कैसे अयोध्या आएंगे, कहां खाएंगे, कहां रहेंगे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। संघ ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी बांट दी है। हर 100 श्रद्धालुओं पर संघ का एक स्वयं सेवक प्रभारी होगा जो उनकी व्यवस्था देखेगा। 1000 श्रद्धालुओं पर संघ का एक स्वयं सेवक होगा जो उनके अयोध्या प्रवास को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करेगा। भोजन के लिए टेंट सिटी क्षेत्र में ही विशेष व्यवस्था की जाएगी। इनके लिए अयोध्या के घर घर से राम भक्तों के लिए लिफाफे में रोटियां आएंगी। ब्रह्मा कुंड, राम कथा पार्क और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बाग बिजेसी में विशेष इंतजाम किया जा रहा है। ये जो सिटी है ये लगभग 45 एकड़ में है। 45 एकड़ में। और यहाँ ये ट्रस्ट ने डेवलप किया है। लगभग 1400 शौचालय है। 1400 यहाँ पर। दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गई है। 6 भोजनालय चलेंगे। कहाँ कहाँ होगा ये बता दें, इस क्षेत्र के जगह अलावा। ऐसे 2 स्थान और हैं जहाँ लगभग 900 लोग ठहरेंगे। वहाँ साधु के इतर जो समाज आएगा उनको ठहराएंगे। तो ऐसा ये हो रहा। इसके अलावा भी हमने तमाम कमरे धर्मशालाओं के, आश्रमों के, इंडिविजुअल्स के सब देखे हैं और सबको सम्मान के साथ ठहराने की व्यवस्था रहेगी। 20 तारीख, 21, 22 और 23। रामनामी झंडा थामकर गली गली घूम रहे ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं जो संघ के प्लान को विस्तार दे रहे हैं। जयपुर में ये लोग घूम घूम कर पूजित अक्षत बांट रहे हैं और लोगों से पूजा अर्चना का आग्रह कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ जयपुर में नहीं हो रहा, बल्कि राजस्थान के सभी जिलों में हो रहा है। राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 20,000 राम भक्तों को अयोध्या ले जाने की तैयारी है। वीएचपी और बीजेपी के कार्यकर्ता मिलकर अयोध्या ले जाकर राम भक्तों को रामलला का दर्शन करवाएंगे। बीजेपी ने बाकायदा इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। जैसे जिसको अवसर मिलेगा सब कार्यकर्ता दर्शन के लिए जाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि बाकी लोग जो भी दर्शन के इच्छुक हैं वो लोग भी दर्शन करने जाएं। इसकी क्या कार्य योजना बनेगी, ये जब बन जाएगी उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। राम भक्तों को अयोध्या तक पहुंचाने के लिए समूचे देश में बीजेपी विशेष तैयारी कर चुकी है। उत्तर से दक्षिण तक राम मंदिर के जरिए हिंदुत्व का संदेश देने के लिए बीजेपी क्या कर रही है वो समझिए जरा। बीजेपी के कार्यकर्ता बिना भेदभाव के राम भक्तों को राम मंदिर में दर्शन करवाएंगे। बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ता गांव से, शहर से, अलग अलग जगहों से राम भक्तों को दर्शन करवाने के लिए अयोध्या भेजेंगे। एक दिन में तकरीबन 50,000 लोगों को दर्शन करवाने का लक्ष्य है। बीजेपी अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि इस दौरान किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। नाम से तेरे काम हो मेरा। जाहिर है कि नए राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए समूचे देश के लोग आएंगे। ये वजह है कि इसके जरिए बीजेपी उत्तर से दक्षिण तक राम मंदिर के जरिए सनातनियों के बीच नया सियासी संदेश देना चाहती है। बीजेपी ने 3 स्तर पर संयोजक नियुक्त किए हैं। राज्य स्तर पर, लोकसभा स्तर पर और विधानसभा स्तर पर संयोजक बनाए गए हैं जो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के जरिए राम भक्तों को अयोध्या के नए मंदिर में स्थापित होने वाले रामलला का दर्शन करवाएंगे। जाहिर है हिंदुत्व की धुरी पर खड़ी बीजेपी राम मंदिर के आसरे अपने उस वोट बैंक को निश्चित करने में जुटी है जो राम के नाम पर उसके साथ रहे। ये वजह है कि बीजेपी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की है। इसके लिए व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं। तमाम चीज़ों से एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के, नए कीर्तिमान बनाने का पूरी रचना बनाई गई है। 1111 विद्वानों के द्वारा शंखनाद करा के रिकॉर्ड बनाएंगे। जिस तरह बीजेपी और संघ राम मंदिर और राम भक्तों को लेकर एक्टिव है, उससे मोदी विरोधी पार्टियों में सियासी तौर पर बेचैनी भी है।
वोट की बिसात राम के नाम के इस्तेमाल को लेकर लगातार विरोधी पार्टियां बीजेपी और संघ के सवालों को और संघ को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रही हैं।